अंबाला में बाढ़ के बाद एक कहावत तो सिद्ध हो चुकी है कि डूबते को गुरुद्वारा साहिब का सहारा, क्योंकि हर आम जन के मुंह पर यह बात है कि गुरुद्वारा साहिब, किसान यूनियन और सेवादार सभी डटे हैं लोगों तक राहत पहुंचाने में और चट्टान की तरह खड़े हैं सेवादार गुरुद्वारा साहिब। लगातार हमने कवरेज आपको दिखाई किस तरीके से हरियाणा, पंजाब और दूर दराज से लोग सेवा करने आ रहे हैं, तो वहीं अंबाला के गुरुद्वारा साहिब और किसान यूनियन भी पीछे नहीं है। 2 दिन पहले से हमने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरीके से गांव-गांव, घर-घर राहत जो किट है वो मुहैया करवाई जा रही है, जरूरतमंद लोगों के घर वो पहुंचाई जा रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं अंबाला के ऐतिहासिक लखनौर साहिब गुरुद्वारा में और यहाँ पर जो राहत जो किट है वो पैकिंग की जा रही है। तस्वीरों में भी जैसा कि आप साथ के साथ देख पा रहे हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो यहाँ पर लगी हैं। सुबह से ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और जो किट का जो सामान है वो यहाँ पर पैक किया जाता है। ये लोग अलग अलग गांव से आए हैं और यहाँ पर सुबह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बात कर लेते हैं जी, कहाँ से हैं आप लोग? पूरी के हैं जी, लखनौर साहब के। लखनौर साहिब के हैं, तो हर रोज आते हैं? हाँ जी। क्या सेवा कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से ये सामान आ रहा है जी? ये सामान आ रहा है जी, अपने आपस की संगत दे रही है जी, इकट्ठा करके गरीबा सब नु गरीबा नु करके इकट्ठा दे रही है अभी। आदमी लगे हैं जी, औरतें भी अब साथ दे रही हैं पूरा? साथ दे रही जी, औरतें भी दे रही, लड़कियां लड़के बुढ़ियां सब साथ दे रही हैं जी, बंदे भी। कौन कौन से गांव से आ रहे हैं? बस हम तो उरी के हैं, और कमान पता नहीं कहाँ से आए ने, लखनौर साहब के। आप सभी लखनौर साहिब से हैं जी? सारे लखनौर साहिब और आसपास के गाँव के महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और सुबह से यहाँ पर पैकिंग का जो सेवा पैकिंग की है वो यहाँ पर की जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी राहत किटें हैं जो कि घर घर पहुँचाई जा रही हैं। पूरा इसके अंदर सामान है और बात करते हैं जी, आप कहाँ से हैं? लखनौर साहब थे जी। तो कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं? सेवा तो जी कितने दिन हो गए, 8-10 दिन है ना, 10 दिन तो हो गए जी। घर का काम कैसे करते हैं साथ साथ सेवा के साथ? घर का भी कर रहे हैं जी, पूरे का भी सेवा भी। सुबह निपटा के आते हैं? हाँ जी। और बच्चों को भी साथ मिल? हाँ जी, बच्चे भी हैं। तो क्या क्या किटें पैक कर रहे हैं, क्या क्या सामान है इनके अंदर? इसमें जी दाड़ा, चौल, चीनी, हल्दी, नमक, मिर्च, तेल सरसों का जी, ये सारा आटा। हाँ, बाहर पुरुष जाके बाहर सेवा कर रहे हैं तो महिलाएं भी साथ नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं? हाँ जी। जी, तो महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और अंबाला की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन लोगों तक ये राहत किटें पहुंच रही हैं जो कि बेबस हैं और वो अपने घर वेट कर रहे हैं, कोई आएगा उनके दरवाजे पर मदद लेकर और तभी रात का, दोपहर का, दिन का खाना बनेगा, बच्चों तक वो निवाला पहुंचेगा। और यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, लखनौर साहिब में ये पूरी पैकिंग का काम पूरे दिन ये चलता है। सुबह से महिलाएं यहाँ पहुँच जाती हैं। प्रधान जी हैं, इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, ये सेवा कहाँ से आ रही है? सबसे पहले जानना चाहूँगा कहाँ कहाँ से मदद मिल रही है? जो ये सेवा है पूरे हरियाणा और पंजाब को हमने संदेश दिया था। यहाँ पंजाब के अंदर से भी बहुत रास्ता आई और सीधे तौर से उन्होंने गांवों के अंदर बताई है और जो दिल्ली के हमारे गुरुद्वारे हैं वहाँ से भी रास्ता आई है और दवाइयों के भी बहुत बड़े पैकेज, लाखों की रुपये के दवाइयाँ भी वहाँ से खालसा एड द्वारा गरीब और सीमांत किसानों को पशुओं के लिए जो चारा है, अचार बोलते हैं, वो मुहैया कराया जा रहा है। हमारे किसान साथियों द्वारा अलग अलग गांवों से तूड़ी इकट्ठी करके सब लोगों के घरों तक, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, जिसके पास पशु हैं, सबको चारा मुहैया कराया जा रहा है। ये सामान जो मंगवा रहे हैं या फिर सेवादार दे रहे हैं, क्या पैसे दे रहे हैं या सामान, क्या आप कह रहे हैं कि सामान दीजिए? हमारी सभी से ये बेनती है कि आप दाल, आटा, चीनी, घ्यो, सरसों का तेल हमने रस्त लेनी है। हमने किसी से भी पैसे लेने के लिए बिल्कुल एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाया भी हमारे को पैसे दो। संगत का सामान है, संगत के अंदर बरताया जा रहा है। गुरु नानक देव जी की तखड़ी है जो आज 13-13 तोल रही है। सीमांत किसानों के घर भी ये पैकेज जो किट तैयार की गई है उनको भी दिया, क्योंकि उनके घर में भी 8-8 फुट पानी चला गया है। उनकी पूरी गेहूँ, टंकियों की और रसोई का सामान पूरा खत्म हो चुका है। हमने सभी को ये सामान देना है
चाहे किट में क्या क्या सामान है जिसमें? किट के अंदर 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, सरसों का तेल है, हल्दी है, चाय पत्ती है, दालें हैं, नमक है, बिस्किट है और ओडोमास वगैरह भी है और साबुन भी है इसके अंदर। जी, जैसा कि आप किट देख पा रहे हैं, हल्दी, पूरा, नमक, मिर्ची भी है। लगभग 10-15 दिन का ये पूरा जो काम है वो चल जाएगा और जिससे एक राहत की सांस लोग ले पाएंगे। सामान पूरा आपको साथ के साथ दिखा रहे वो हैं, आपने- बढ़िया क्वालिटी का जो सामान है वो पूरा रखा गया है और खास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी घर में तंग हो चुके थे और बच्चों के लिए भी देख सकते हैं ये मुस्कान उनके चेहरे पर लाने की एक कोशिश की गई है। पूरा बढ़िया क्वालिटी का सामान। जी क्या कह रहे थे? ये किट 2 प्रकार की है। अगर इसका वजन नापें तो कम से कम 5 किलो तो आटा है, 10 किलो प्लस सामान है। अगर ज़्यादा ही बाढ़ प्रभावित कोई किसान ना मजदूर ज़्यादा, जिसके घर की हालात हमने देखी भी बहुत ही खस्ता है, उसको हम 2 किट भी मुहैया करा रहे हैं कि उसका लंबे समय तक थोड़ा सा काम चल जाए। कितनी किटें पैक हो चुकी है अभी तक? किटें तो मेरा ख्याल का हमारे मनजीत जी बताएंगे। 3500-4000 ऐसी करीब होगी। कितने गांव में अभी तक पहुंच चुके हैं? गांवों के अंदर हमने 15-16 गांव काबू कर लिए। अभी हमने सकराहों गांव में बांट के आया हूं मैं, तो उसके अंदर हमारी 270-75 किटें लगी हैं। जी, 275। और सर्वे कर रहे हैं कि इसको नहीं, जोड़ हम फैमिली आईडी लेते हैं। एक बार फैमिली आईडी से उनको सामान देंगे, फिर उसकी फैमिली आईडी जब हमारा सामान बढ़ जाता है वापस कर देते हैं। इस्माइलपुर में हमने 300 प्लस 315 किटें लगी हैं, जिसके अनुमान आप लगा लो भी एक किट का जो सामान है संगत का सामान है। संगत का वैसे बात करते हैं 1000 प्लस की ये किट है। जी, तो ये जो 40-45 जो भी गांव प्रभावित हुए उन सभी में आप देंगे? सभी गांवों के अंदर देंगे, चाहे कितने ही हमारे को समय लग जाए। संगत का सामान है, संगत में बरताया जा रहा है, लेकिन बरताने का जो काम हमारी किसान यूनियन शहीद भगत सिंह अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों द्वारा कर रही है। संगत का सामान है, संगत में बरताया जा रहा है। तो इन माताओं बहनों का भी बहुत बड़ा हाथ है सेवा में। माताओं का तो हाथ इतना है, मेरा ना गुजरी कड़ी गुजरी पल पल गुजरी। उस गुरुद्वारा माता गुजर जी के ये पेके पिंड है, वहाँ के माताएं हमारी बहनें सेवा करके लाभवंत हो रही हैं और माता गुजरी की सेवा से प्रभावित होने के कारण हमारी माताएं सवेर से लेकर शाम तक ये लंगर का सामान पैकेज करने का काम करती है। मैं इनके चरणों में हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करता हूँ। ये अपना कीमती समय छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर गांव-गांव से आ रहे हैं, गांव-गांव से अलग अलग गांवों से आती हैं। इनके मन में श्रद्धा बड़ी है और श्रद्धा का फल इनको माता गुजरी जरूर देगी। मैं बेनती भी करूंगा माता गुजरी के चरणों में, जो हमारी बहनें हमारी माताएं हैं, इनके सिर पर मेरे पर हाथ रखे, तंदुरुस्ती बख्शे और इनको सेवा करने की सद्बुद्धि और ताकत दे। अच्छा, जो दानी सज्जन है उनसे क्या अपील करेंगे और क्या आ रहा है लगातार सामान, कोई समस्या तो नहीं हो रही? दानी सज्जनों से यही अपील है भी हमारे को सूखे रास्ते की ज़रूरत है। उसमें ज़्यादातर मैं ये निवेदन करूंगा भी सरसों का तेल, दालें, साबुन, जो हल्दी, मिर्च मसाले ज़्यादा दें। आटा हमारे पास गेहूँ भी है, अगर हमारे पास आटे की कमी आती है तो हम जल्दी ही आटा चक्की से आटा पिसवा लेंगे। आटा चक्की वालों का भी ऑफर है, अभी हम बिना कॉस्ट के ही आटा जो पीसने का काम करेंगे। सभी से निवेदन है भी सूखी रास्ते में जो सामान संपर्क कहाँ करें वो जिनको दान करना है? दान करने के लिए सबसे बड़ा संपर्क तो है माता गुजरी का खुला दरबार लखनऊ साहब की बेनती करते हैं। दिल्ली तक लखनऊ साहब गुरुद्वारे का पता है कहाँ है, सीधा ही गुरुद्वारे में दें। उसके बाद हमारे कुछ नंबर जारी किए हुए हैं। मैं जिला प्रधान हूँ, अमरजीत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नंबर हमने लोगों के पास भेज रखे हैं। जिनको कांटेक्ट करना उनसे कर लें, नहीं तो सीधा गुरुद्वारे में अपने सामान को समर्पित करके गुरु घर से खुशियाँ प्राप्त करें। जी, ऐतिहासिक गुरुद्वारा में खड़े हैं तो एक बार जोर से जयकारा हो जाए वारू। बोले तो देख सकते हैं कितना जोश श्रद्धा इन सभी माताओं बहनों में है, जो कि जहां पुरुष जो है बाहर सेवा कर रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, लेकिन इनका भी भाव कम नहीं है। बहुत बड़ा इतिहास ये लिख रहे हैं और इनका बहुत बड़ा हाथ है उन सेवा में, क्योंकि एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे भूखे हैं और उन तक खाना जाएगा, और ये माताएं बहनें लगी हुई हैं उन सभी तक खाना पहुंचाने में। पूरा सामान सुबह से ये आ जाते हैं, पूरा दिन यहीं गुजारते हैं, साथ के साथ घर का काम भी करते हैं और दोपहर यहीं बीतती है, शाम तक ये काम चलता है।
हर रोज़ अगर बात करें तो 500 से ज़्यादा पैकेट जो हैं वो पैक हो जाते हैं। अभी तक 3000 से ज़्यादा पैकेट यहाँ से बढ़ चुके हैं। अभी भी 2 से 3 ट्रालियाँ पैकिंग में तैयार खड़ी हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि 35 से 40 जो गांव हैं उन सभी गांव में जो ये सामान है, राहत किट है, वो पहुंचाई जाएगी। जो भी दानी सज्जन है, सेवादार है और दान करना चाहते हैं, पास के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे, लखनौर साहिब तक आप ये सेवा दे सकते हैं। और भारतीय किसान यूनियन के जो नंबर हैं वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे, साथ के साथ नंबर भी आप देख पा रहे होंगे। उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पास के कोई ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप एक छोटी सी आपकी मदद जो है किसी के घर का चूल्हा जला सकती है।